यहाँ 200 लोग्स को हमने कुछ इस तरह से स्टैक किया है कि सबसे बॉटम वाली रो में यदि 20 लोग्स हों, नेक्स्ट रो में 19 लोग्स हों और उससे नेक्स्ट रो में 18 लोग्स हों, तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। बॉटम रो में 20 लोग्स, नेक्स्ट रो में 19 लोग्स, नेक्स्ट रो में 18 लोग्स। इस तरह से हमारी एपी तैयार हो जाएगी लोग्स को लेकर के, जिसका फर्स्ट टर्म तो है 20 और जिसका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो 19 माइनस 20। तो 19 माइनस 20 में हमें -1 मिलेगा, क्योंकि हर नेक्स्ट रो में लोग की संख्या एक कम होती जा रही है। और क्वेश्चन ये है कि कितनी रोज लगेंगी। तो हमने मान लिया कि जो रोज के नंबर हैं, नंबर ऑफ रोज, वो n होंगी। अगर नंबर ऑफ रोज को हमने n मान लिया तो इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ n रोज इज इक्वल टू 200, क्योंकि कुल मिला के हमारे पास 200 लोग हैं। Sn का मतलब n/2 डबल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। अब हमें यहाँ से n को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 200 तो गिवन है और a और d की वैल्यू हमें मालूम है। n/2 डबल ऑफ a मतलब डबल ऑफ 20, a मतलब 20 है तो ये 40 हो गया, प्लस n-1 और d मीन्स -1, माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 200। अब क्योंकि इनमें से 2 कॉमन तो आ नहीं रहा, तो ये 2 हम 200 से मल्टीप्लाई करके इसे 400 कर देंगे। ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 200 से, क्योंकि इनसे कॉमन आके 2 कैंसिल नहीं हो पा रहा। अब हम एक लाइन और लिख लेते हैं, ये 40 और यहाँ से 1 आएगा, माइनस का 1 जब -1 से इंटू होगा तो कुल मिला के प्लस का 1 मिलेगा। प्लस का 1 जब 40 में ऐड होगा तो 41 हो जाएगा, और -1 ने n से भी इंटू होना है तो -n मिला। -n², पहले n² वाला टर्म लिखेंगे, फिर n वाला टर्म लिखेंगे 41n, और इस 400 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें स्क्वायर वाला जो टर्म है फर्स्ट वाला वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर सकते हैं, 0 का साइन चेंज करेंगे तो 0 ही रहेगा। 0 इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। पूरी इक्वेशन को जब हमने साइन चेंज कर दिए तो हमें इक्वेशन मिली ये वाली। साइन इसलिए चेंज किए क्योंकि n² वाला जो स्क्वायर वाला टर्म होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n की फॉर्म में। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करेंगे। हमें यहाँ 41 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 41 हो, लेकिन जिनका प्रोडक्ट 400 मिले। 1 इंटू 400, AC की वैल्यू 400 हो रही है और मिडिल टर्म B जो है वो 41 है। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट जब किया, ये सिंबल के साथ बड़ा फैक्टर 25 n के साथ, और छोटे फैक्टर के साथ हम यही सेम साइन लगाएंगे, क्योंकि ऐड करने पे हमें 41 मिलेगा तभी जब दोनों सेम साइन के होंगे। तो 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करते वक्त सावधानी रखनी है कि जो पहला साइन है वही दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा। अगर दोनों का एडिशन हमें चाहिए तो साइन रिपीट होगा, दोनों का अगर डिफरेंस चाहिए तो ये साइन यहीं से उतर के आता है और ये साइन फिर अपोजिट हो जाता है।
इस वक्त पहले दोनों नंबर की पेयरिंग करेंगे तो n कॉमन, n-25 और माइनस, अब हमें यहाँ क्योंकि n बचाना है तो 16 ही कॉमन आएगा। अब 16 कॉमन लेंगे, पहली बात तो नेगेटिव साइन यदि कॉमन हो, यहीं से उतर के आता है ये सिंबल, अगर ये सिंबल नेगेटिव है तो ये अपोजिट साइन आता है। अब इसका ये साइन बदल के आएगा, माइनस 16 को 25 टाइम्स इंटू करेंगे 25 से, तभी 400 बनेगा। अभी ये रहा 16 यदि कॉमन है तो 25 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर n-25 और n-25 दोनों ब्रैकेट्स में ये जो पूरा पेयर है सिंबल समेत, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, अगर कॉमन आ जाता है, सेम ब्रैकेट में नंबर्स बचते हैं, तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन अब तक की सही है, मिडिल टर्म सही स्प्लिट किया है। तो ये एक ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कॉमन के बाद n बचेगा, ये तो कॉमन है, और यहाँ -16 बचेगा, ये तो कॉमन है। तो n की वैल्यूज़ यहाँ से तो निकलेगी 25, n-25 0 है तो n 25 होगा। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो पहला फैक्टर 0 हो या फिर दूसरा फैक्टर 0 हो। इसे 0 करने के लिए n की वैल्यू 25 होनी चाहिए, जबकि इसे 0 करने के लिए n की वैल्यू 16 होनी चाहिए। अब हम इसे रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमने 16th रो लगाई थी, 16 नंबर वाली रो लगाई लोग्स की, तो लोग्स 200 कंप्लीट हो गए। तो 200 जब लोग्स कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर 25 लाइन्स नहीं लग पाएंगी, 16 लाइन में 200 लोग्स पूरे हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट रो में कितने लोग्स लगा पाएंगे हम, यानी nth टर्म का आंसर पूछ रहा है, an पूछ रहा है वो, और an का मतलब A16 पूछ रहा है। 16th रो में कितने लोग्स होंगे, इसके लिए हम A16 का आंसर बताएंगे, और A16 होता है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस 16 माइनस 1D यानी 15D। ये nth टर्म के फार्मूले तो यही होता है, और A की वैल्यू हमारे पास है 20 और 15 के साथ D की वैल्यू यहाँ पर -1 है हमारे पास, 20 माइनस 15 यानी कि आखिरी जो रो होगी उसमें हम 5 लोग्स लगा पाएंगे। बॉटम रो में 20 लोग्स, नेक्स्ट रो में 19 लोग्स, नेक्स्ट रो में 18 लोग्स। इस तरह से जब 16 नंबर की रो आएगी तो उसमें 5 लोग्स लगेंगे और 200 लोग्स कंप्लीट हो चुके होंगे। जब 200 लोग्स 16th रो में कंप्लीट हो गए तो फिर 20th रो बनेगी कैसे? इसलिए इस क्वेश्चन में हमें n इज इक्वल टू 16 को लेना है और n इज इक्वल टू 20 को रिजेक्ट करना है। ये एक पोटैटो रेस पर बनाया गया क्वेश्चन है। एक कंपटीटर बकेट के पास से भागना शुरू करता है और नियरेस्ट पोटैटो जो 5 मीटर की दूरी पर बकेट के दूर पड़ा हुआ है, बकेट के पास से भागना शुरू करेगा, 5 मीटर पर रखे हुए पोटैटो को पिक करेगा और वापस भाग के आएगा और इस बकेट में ड्रॉप करेगा। तो कुल मिला के उसे 5 मीटर डिस्टेंस पोटैटो तक पहुंचने में और पोटैटो को वापस बकेट तक लाने में 5 मीटर वापस कवर करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 10 मीटर डिस्टेंस करेगा वो कवर, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो फर्स्ट पोटैटो को ड्रॉप करने में बकेट में। और इस तरह से जो नेक्स्ट पोटैटो है वो पहले पोटैटो से भी 3 मीटर दूरी पर पड़ा हुआ है, तो कुल मिला के 8 मीटर भागेगा पोटैटो तक और वापस पोटैटो को पिक करेगा और इसे बकेट में ड्रॉप करेगा। तो 5 और 3 8 और 8 और 8 16, कुल मिला के 16 मीटर उसे कवर करने पड़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पोटैटो के लिए 5 और 3 8 और 3 11, 11 2 या 22। इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये 6 कॉमन डिस्टेंस वाली एपी तैयार हो जाएगी। तो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है जिसे ए कहते हैं हम, वो तो 10 है और इसका जो कॉमन डिस्टेंस है वो है 16 माइनस 10 यानी कि 6। अब कहता है देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन,
अब इस लाइन में कुल 10 पोटैटोज हैं यहाँ तक, तो इसका मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ पोटैटोज हैं n, जिसे n से डिनोट करेंगे, वो 10 है। तो कुल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, S10 का आंसर हमसे पूछ रहा है। कुल मिला के हमें S10 का आंसर निकालना है, ये क्वेश्चन है। और S10 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10/2 डबल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 10 - 1 यानी 90। तो 10/2 का मतलब 5, डबल ऑफ a का मतलब है डबल ऑफ 10 यानी 20, और 9 टाइम्स ऑफ d का मतलब 9 टाइम्स ऑफ 6 54। 5 इंटू 54 प्लस 20 74। अब इनका प्रोडक्ट 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35 और 2 37। अब इसके साथ हम मीटर जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है मीटर में दिखाया गया है। तो मीटर यानी यूनिट को मेंशन नहीं करेंगे यदि इस क्वेश्चन में, तो हाफ मार्क्स काटेगा वो हमारे। ये पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। और ऑप्शनल एक्सरसाइज वैसे तो टीचर्स यही कहते हैं, इसमें लिखा भी यही हुआ है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इस एक्सरसाइज में से भी कई स्कूल्स में टीचर्स डाल रहे हैं और फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कई टीचर्स फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, कोई थर्ड और फोर्थ को बता रहा है, कोई कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से जिस स्कूल में भी जो टीचर्स जिन क्वेश्चंस को क्लास में सोल्व करवा देते हैं, उन्हें तो कम से कम हमें तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।